ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों का स्वदेश आना जारी। अब तक 3 ग्लोब मास्टर जहाज भारत में कर चुके हैं लैंड। न्यूक्लियर हमले के डर से आयोडीन पिल्स खरीद रहे यूरोप के लोग। बेलारूस और चेक रिपब्लिक जैसे देशों में तेजी से खत्म हो रहा है स्टॉक। यूक्रेन के डिप्टी पीएम की दुनिया भर के देशों से अपील। कहा, स्टारलिंक सेवाओं को जारी रखने के लिए जनरेटर की जरूरत है। रूस ने तबाह किए पावर हाउस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास। प्रस्ताव में रूस की आक्रामकता की निंदा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है यूक्रेन से वापस जाए रूसी सैनिक। रूस के खिलाफ प्रस्ताव से भारत समेत 35 ने बनाई दूरी। वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा, जबकि 141 देशों का यूक्रेन को समर्थन। पुतिन की योजना को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा। जेलेंस्की की जगह अब अपने करीबी यांकोविच को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं पुतिन। रूस ने किया बड़ा दावा। रूस के मुताबिक खार्किव में यूक्रेनी अधिकारियों ने भारतीयों को बनाया बंधक। यूक्रेन का रूस पर पलटवार। कहा, रूस के हमले की वजह से हॉस्टेज बने छात्र भारतीयों को निकालने के लिए प्रतिबद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए 498 रूसी सैनिक। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने जारी किए आंकड़े। रूसी विदेश मंत्री लावरोव की अमेरिका और यूरोपीय देशों को चेतावनी। तीसरा विश्व युद्ध होगा परमाणु विश्व युद्ध। चेल्सी के रूसी मालिक रोमान अब्रामोविच का बड़ा ऐलान। क्लब को बेचने का किया फैसला। पैसों से करेंगे यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों की मदद। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बड़ा ऐलान। 22 रूसी रक्षा संबंधित संस्थानों को प्रतिबंधित किया गया। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा। रूस के खुफिया मिलिट्री कागजात जब्त करने का दावा। कागजात में मैप और कॉम्बैट टास्क से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है। कीव पर रूस की सेना ने किया बड़ा हमला। हेलीकॉप्टर से कीव में बरसाए बम। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का ट्वीट। कहा, रूस के हमले के खिलाफ कुल 38 देश पहुंचे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर तंज। बोले, नेटो और अमेरिका के विभाजन का सपना देखते थे पुतिन। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रूस पर साधा निशाना। कहा, 160 घंटे बीतने के बाद भी लड़ रहा यूक्रेन। अपनी सेना को दिया धन्यवाद। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से की फोन पर बात। रूस पर प्रतिबंधों के लिए किया शुक्रिया। कहा, अभी और प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। विश्व बैंक की रूस बेलारूस पर बड़ी कार्रवाई। दोनों देशों में अपनी परियोजनाओं पर लगाई रोक। यूक्रेन पर हमले की वजह से की गई कार्रवाई। अमेरिका ने रूस को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, विंटर ओलंपिक्स तक हमला न करने के लिए चीन ने रूस से की थी बात। अमेरिकी विदेश मंत्री की बेलारूस को चेतावनी। बोले, रूस का साथ देने पर भुगतना पड़ेगा अंजाम। यूक्रेन के समर्थन में पोलैंड, बाल्टिक, मोल्दोवा का दौरा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। हालात का लेंगे जायजा। युद्ध के बीच गूगल का बड़ा एक्शन। रशियन टेलीविजन और स्पुतनिक से जुड़े हुए ऐप्स हटाए। प्ले स्टोर पर किया ब्लॉक। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान। बोले, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत जारी। यूक्रेन के हालात पर यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन 10 और 11 मार्च को होगा। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इजरायली पीएम से बात की। यूक्रेन के हालात पर चर्चा की। साथ ही रूस के हमले की निंदा की। ईयू का रूस पर बड़ा एक्शन। स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से रूसी बैंकों को किया बैन। 12 मार्च से लागू होगा बैन। रूस के हमले के खिलाफ आक्रामक होता यूरोपियन यूनियन। बेलारूस के 22 नागरिकों पर लगाया प्रतिबंध। रूस का साथ देने की वजह से की गई कार्रवाई। रूसी विदेश मंत्री लावरोव की अमेरिका और यूरोपीय देशों को चेतावनी। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। भारतीयों को वापस लाने का ऑपरेशन गंगा जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ट्वीट। बोले, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से 9 उड़ानें रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से बात की। खार्किव में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने पर हुई चर्चा। यूक्रेन के खेरसोन में घूमती दिखी रूसी सेना की गाड़ियां। लोगों का दावा, शहर की गलियों में दाखिल हुई रूस की गाड़ियां। रूसी हमले के खिलाफ रूस में भी विरोध। सेंट पीटर्सबर्ग में हजारों प्रदर्शनकारियों का मार्च। अब तक 7,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में। यूक्रेन की सैन्य मदद करेगा फ्रांस। यूक्रेन को 4 रफाल देगा। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन आएंगे रफाल। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना के हमले जारी। पुलिस हेडक्वार्टर पर किया मिसाइल अटैक। यूक्रेनी सेना ने बड़े नुकसान का किया दावा।
सेना की मदद के लिए रूस कर रहा है फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल। यूक्रेन के बुका इरपिन क्षेत्र में रूसी सैनिकों को हवाई फायर में सपोर्ट कर रहे हैं सुखोई 25S विमान। खार्किव में रूसी सेना का मिलिट्री एकेडमी पर अटैक, रॉकेट से किया हमला। यूक्रेन के सैन्य अभियान इलाके में कई हवाई हमले। यूक्रेन के खार्किव में रूस के कई हमले। खार्किव में एयरफील्ड के पास रूस ने किया विस्फोट। खार्किव में एयरफोर्स की नेशनल यूनिवर्सिटी पर अटैक, तस्वीरों में देखा जा सकता है तबाही का मंजर। खार्किव में रूसी मिसाइलों के हमले से तबाह हुआ वेयरहाउस। यूक्रेन सेना के वेयरहाउस में हुआ विस्फोट। रूसी पैराट्रूपर्स ने खार्किव में अस्पताल को बनाया निशाना। यूक्रेन सेना का दावा, दोनों सेनाओं के बीच में मुठभेड़ जारी। यूक्रेन के कीव शहर में उड़ाया गया पुल, रूसी सेना को रोकने के लिए उड़ाया गया पुल। कीव को यूक्रेन के दूसरे शहर से जोड़ता था पुल। यूक्रेन के लोहांस इलाके में रूस की सेना के खिलाफ लोगों में गुस्सा। सेना के काफिले को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सड़कों पर आए लोग रास्ता ब्लॉक किया। मोर्चे पर डटी रूस और यूक्रेन की सेना। सुमी इलाके में सेना के ट्रकों को छोड़कर भागे रूस के सैनिक, तस्वीरों में दिखे रूस की सेना के खाली ट्रक। यूक्रेन का एक और बड़ा दावा, रूस के 9 एयर डिफेंस सिस्टम, 30 एयरक्राफ्ट और 31 हेलीकॉप्टर मार गिराए। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लगाया और प्रतिबंध, स्विफ्ट नेटवर्क से रूस के 7 बैंकों को बाहर किया गया। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी सेना का हमला, खेरसन एयरपोर्ट से पास लगी आग, हर तरफ दिख रही तबाही। रूसी सेना पर हमले का नया वीडियो आया सामने। यूक्रेन सेना की एज़ोव रेजिमेंट ने किया हमला। कोनोटोप में रूस की सेना का अल्टीमेटम, यूक्रेन के नागरिकों पर ने विरोध जताया। यूक्रेन के समर्थन में आया दक्षिण कोरिया, यूक्रेन को दिया हौसला, ड्रोन उड़ाकर जताया समर्थन। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच चल रहे भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर इंडियन एम्बेसी यूक्रेन की सीमाओं से लगे हुए देशों में विशेष प्रबंध कर रहा है। ऐसी ही सीमाओं पर पहुंचा है जी न्यूज भी, जो वहां के ताजा हालात का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तो वहीं अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत भी तेजी से काम कर रहा है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, जहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है आपका जी न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को लेकर जहां एक तरफ विश्व भर में इस पर चिंता जताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार भारतीय छात्र, खासकर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो हजारों की संख्या में फंसे हुए थे और उन्हें निकालने की कोशिश इंडियन एम्बेसी की ओर से की जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए, ये सभी भारतीय छात्र हैं जो कि पढ़ाई कर रहे थे और अब इन सभी को इवैक्यूएट किया जा रहा है। इस वक्त हमारी भी मौजूदगी जो है वो हंगरी में है और यहाँ पर ये सभी स्टूडेंट जो हैं वो बॉर्डर के इलाके से, यानी कि जोआनी का जो इलाका है वहां से पहुंचे हैं। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 8वां दिन और युद्ध के बीच भारतीय छात्रों की वो भयंकर रातें कैसे बीती, आपको सुनाते हैं इसकी कहानी उनकी जुबानी। घर फाइनली हम लोग बहुत दिनों तो नहीं हुए, अभी 2 ही महीने हुआ हम लोग को आए, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है। पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, कंसंट्रेशन लग रहा था, तो अब वो ऑनलाइन नहीं होती है पढ़ाइयाँ। जिस यूक्रेन को बीते एक हफ्ते में हमने देखा, आप लोगों ने कभी सोचा था कि स्थिति ऐसी हो जाएगी? नहीं, हमने तो कभी नहीं सोचा था। यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत बुरा लगता है, मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी कंडीशंस और वीडियोस वगैरह जो देखते हैं हम, क्यू में भी जो हो रहा है स्टूडेंट के साथ भी और सिविलियंस के साथ भी, वो नहीं होना चाहिए किसी के साथ। रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच भी इंडियन एम्बेसी ने सैकड़ों किलोमीटर दूर फंसे छात्रों का साथ नहीं छोड़ा और हर कदम पर उनका साथ दिया।
हम ज़ैफरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से है और वो लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। तो हमें इधर तक आने के लिए 24 से 30 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा ट्रेन से। इंडियन एम्बेसी से आप लोग लगातार संपर्क में थे और क्या समय से मदद आप लोगों को मिल पाई? हाँ, इंडियन एम्बेसी से हम कंटिन्यूसली उनके कांटेक्ट में थे और इंडियन एम्बेसी ने हमें हर स्टेप पे बहुत मदद की। मतलब जब कीव वगैरह जैसे सिटीज़ में जब बम्बार्डिंग हो रही थी तो ज़ैपोरिज़िया में हमें बंकर्स में वगैरह शिफ्ट किया था, तो तभी उन्होंने हमें एडवाइजरी बहुत अच्छे से हमें हेल्प किया और सब सिचुएशन काम किया सबको। और अभी जब इवैक्यूएशन हो रहा था तभी भी हमें बहुत सेफली और सिक्योरली हमें यहाँ तक लाया। बंकर में कितने दिन आप लोग रहे? हम अप्रोक्सीमेटली 4-5 दिन बंकर्स में। आप लोग भी बंकर में रहे? हाँ, सब बंकर्स में थे हम लोग। इन भारतीय छात्रों की जितनी मदद इंडियन एम्बेसी ने की उतनी ही मदद वहाँ के स्थानीयों ने भी की। कहते हैं मुश्किल के वक्त एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। परिवार से हमारे कांटेक्ट जो हो रहे थे वो व्हाट्सएप के द्वारा ही हो रहे थे और जब बॉर्डर क्रॉस किया तो नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो जब लोकल्स वगैरह थे उनसे हेल्प मिली। यहाँ पे हंगरी में पहुंचने के बाद भी लोकल से बहुत सारी हेल्प मिली और इंडियन एम्बेसी की तरफ से हमें खाना वगैरह प्रोवाइड किया गया और जो हमारे यूनिवर्सिटी और कंसल्टेंसी के जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने भी बहुत सारी हेल्प की। ये तमाम चेहरे देखिए जो बंकर में थे, परेशान थे, लेकिन अब इनके चेहरे पर एक सुकून है, राहत की सांस ले रहे हैं कि ये अपने घर जा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएंगी ये सभी के सभी भारतीय छात्र हैं और हजारों की संख्या में इस वक्त ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। और कुल मिलाकर इंडियन एम्बेसी अब यहाँ से इन सभी छात्रों को इवैक्यूएट करा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी बचे हैं वो भी जल्द अपने घर लौटे। हंगरी से कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने